हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में मिलते हैं आपको, और प्लस इसका एप्लीकेशन अदर चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको मिक्सचर एलिगेशन निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी है, उसमें पानी और दूध का मिक्सचर है या फिर अलग केमिकल का मिक्सचर है, तो आप अगर कहा जाए कि दूध और पानी का मिक्सचर है और उसमें से टोटल में से 30 लीटर निकाल दिया गया, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर 30 लीटर निकला है तो जो रेशियो होगा निकालने के बाद वो एज इट इज़ रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बाल्टी है, 120 लीटर दूध और पानी से भरा हुआ है, इसमें 80% दूध और 40% पानी निकाल दिया जाता है, तो यह पाया जाता है कि बाल्टी 65% खाली हो गई है। तो दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए मिल्क हमारे पास कितना है, वाटर, इसका हम लोग रेशियो से निकालते हैं, एलिगेशन से निकालते हैं, सॉरी। तो मिल्क निकाला है 80% और पानी निकाला है 40%, और बाद में कह रहा है कि 65% खाली हो गया है, मतलब जो निकाला है तो 65% का ही कैपेसिटी निकली है, तो हम ये कहते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर में 65% का वो निकला होगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, 80 में से 65 गया, ये आपका आएगा 15, और 65 में से 40 गया, ये आपका आएगा 25, ठीक है। तो ये इस तरह से रेशियो आएगा आपका 25, 5 15, 5:3 का रेशियो आ जाएगा। तो जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का वो 5:3 का होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 120 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो कह रहा है कि ज्ञात करें कि मिश्रण में कितनी पानी और मिलाई जाए ताकि दूध की मात्रा परिणामी मिश्रण में 50% हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 120 लीटर, ठीक है। 120 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप देखेंगे 7 + 3 कितना आएगा, 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, 120, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 12, है ना। तो इस तरह से दूध का 120 लीटर में दूध की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 12 × 84, और पानी का कितना हो जाएगा, 12 × 36, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर दूध 50% है तो पानी कितना परसेंट बचेगा, आप 100 में से माइनस करेंगे तो पानी की क्वांटिटी 50% निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 1:1 है, तो ये आ जाएगा 1/1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 1 की वैल्यू 84 है तो यहाँ पे इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितना होगा, 84 होगा, ठीक है। हमें पता है कि पहले पानी कितना था, 36 लीटर था, अब उसमें कितना मिलाया गया, तो आप 84 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 लीटर। तो इस तरह से आंसर आपका 48 लीटर आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी वे में हमें निकाला। जैसा मैंने आपसे भी कहा था कि जितना भी निकलेगा तो रेशियो सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 बाल्टी ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 है तथा 2:3 है। दोनों बाल्टी के द्रवों को मिलाने पर बाल्टी सी में जो मिश्रण बनता है उसमें आधा लीटर दूध है और आधा लीटर पानी है। तो दोनों बाल्टी के द्रवों को मिलाने का अनुपात पूछ रहा है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले जो इजी है मैं वो बताता हूँ, फिर बाद में आपको उससे भी सॉर्ट करके बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए बकेट ए है, बकेट बी है, बकेट सी है, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें देखना, पहले बकेट में 4:3 है, दूसरे में 2:3 है, सॉरी ये अनुपातें हैं, और तीसरे में कह रहा है 1/2 लीटर मिल्क है, 1/2 लीटर वाटर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो तीसरी बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 1:1 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 2। हमें क्या करना है कि पहले क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, सॉरी क्वांटिटी कह सकते हैं, कितना लीटर है बकेट में टोटल, उसको अगर हम बराबर कर लेते हैं तो अलग से मिल्क का रेशियो निकाल लेंगे या फिर पानी का रेशियो निकाल लेंगे तो दोनों का सेम ही वैल्यू आएगी तीसरे बकेट में। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम पहले बाल्टी में अगर क्वांटिटी इसका वेसल्स का 7 लीटर है तो बाकी बचे हुए से हमें मल्टीप्लाई बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 7 दूनी 14 से करना होगा और इसमें 7 पचे 35 से करना होगा। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा बकेट ए बी सी में, आप ये कह सकते हैं ए बी सी में मिल्क और वाटर का रेशियो अब क्या होगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40:30 और बी में कितना हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 28 और 14×3 42 और जब आप इसमें 35 से करेंगे तो ये आ जाएगा 35:35। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है ट्रिक यहीं पे ही है कि अगर आप केवल रेशियो मिल्क का लेंगे चाहे वाटर का लेंगे तो उसका जो अनुपात आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम मिल्क का लेते हैं तो मिल्क के केस में क्या होगा, पहले बकेट में मिल्क 40 है, ठीक है, और दूसरे बकेट में 28 है, तो मिक्सचर में कितना हो रहा है, मिक्सचर में आपका 35 हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 40 में से 35 गया 5 आएगा और 35 में से 28 जाएगा आपका 7 आएगा। तो आंसर आपका यही बनेगा 7:5 का। ठीक है, अब यही अगर आप वाटर के केस में करके देखेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो जैसे आप देखिए अगर वाटर का अगर हम लेके चलते हैं तो वाटर में पहले बकेट में कितना है 30, दूसरे में कितना है 42 और इन दोनों का मिक्सड क्वांटिटी कितना है वो है 35। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 35 में 30 गया ये आपका आएगा 5 और 42 में से 35 गया आपका आएगा 7। देखिए अनुपात सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर 7:5 का होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो मैंने आपसे कहा था बताने के लिए वो इजी है। आप क्या कह सकते हैं कि जैसे पहले बकेट में कितना है अनुपात है 4:3 का है, तो मिल्क की क्वांटिटी हम लेकर के ही चलते हैं। ठीक है, चाहे आप वाटर का लेकर चले चाहे मिल्क का लेकर चलिए तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4/7। ठीक है, और दूसरे बकेट में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी 2/5। ठीक है, और तीसरे बकेट का अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 7:5 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर 7:5 हो जाएगा। देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मिक्सर एलिगेशन में सबसे इजी यही होता है कि आपको बस क्वांटिटी ही मैनेज करनी है और अगर जितना निकलता है आपका रेशियो सेम ही होगा। तो चाहे मिल्क की क्वांटिटी लेके चलिए चाहे वाटर का लेके चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, 49 लीटर मिक्सर निकाला जाता है और उसी मात्रा को पानी से बदल दिया जाता है तो अनुपात 2:5 का हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं मान लीजिए कोई बकेट है उसमें जो है किसी मात्रा में दूध और पानी का मिक्सचर रखा हुआ है जिसका अनुपात 4:3 का है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि 49 लीटर निकाल दिया तो जो मिक्सचर बचा, तो जो मैंने आपसे बताया ना कि अगर कोई मिक्सचर में से अगर दूध और पानी का कोई अनुपात दे रखा है और उसमें से कितना भी लीटर आप पानी निकाल दीजिए तो दूध और पानी का रेशियो कभी बदलता नहीं है। तो 49 लीटर निकालने के बाद जो लीटर बचा होगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 4:3 का होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 49 लीटर पानी और मिला देता है तो अनुपात 2:5 का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें अगर ये 49 लीटर पानी मिला देता है तो अनुपात 2:5 हो जाता है। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर उसने देखिए पानी मिलाया है दूध तो मिलाया नहीं है, तो हमें दूध की क्वांटिटी को बराबर करना होगा ताकि वाटर का जो क्वांटिटी हो डिफ़र हो और हम उसकी वैल्यू को
49 लीटर से बराबर कर सकें। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको दूसरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4:10 का रेशियो ये निकल के आ जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि बची हुई क्वांटिटी में आपका रेशियो पानी मिलाने से वो रेशियो अब 4:10 का हो गया। ठीक है, तो वाटर में डिफरेंस कितने का है, 10 में से 3 गया, बचा कितना 7। ठीक है, और 7 की वैल्यू कितना है, 49 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 7। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए, जब जो पहले क्वांटिटी थी उसमें से 49 लीटर निकालने के बाद जो क्वांटिटी बची है वो उसमें कितना आएगा, रेशियो 4:3 का है, तो टोटल क्वांटिटी कितना होगी, ये 7 होगा। तो हम ये कह सकते हैं बचे हुए क्वांटिटी में बची हुई टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। तो इस तरह से 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 7, ये आपका आ जाएगा 49 लीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 49 लीटर निकालने के बाद जो क्वांटिटी बची थी वो 49 लीटर था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में कुल कितनी मात्रा रही है। तो आप ये बताइए, बची हुई मात्रा में हमारे पास 49 लीटर है और स्टार्टिंग में जो यहाँ पे था उसमें से 49 लीटर निकाला था, तो प्रारंभ में कितना होगा, क्या मतलब ये 49 और प्लस ये 49, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 49 + 49, ये आपका आ जाएगा 98 लीटर। प्रारंभ में 98 लीटर का मिक्सचर था, तो इस तरह से आंसर 98 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी वे में सॉल्व किया। लोग गलती यहीं पे करते हैं कि उसने पूछा कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा, लोग यहीं पे जो आंसर टिक कर देंगे 7 की वैल्यू 49, तो आंसर 49 लीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको बस यही ध्यान देना है, अगर प्रारंभिक पूछेगा तो स्टार्टिंग में जो निकाला है उसकी वैल्यू को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा पानी से 6 लीटर अधिक है और दूध से पानी का अनुपात 3:2 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है और दूध की मात्रा पानी से 6 लीटर अधिक है, यहाँ पर रेशियो में कितना अधिक है, 1 अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 की वैल्यू 6 लीटर है। ठीक है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 6 × 18 लीटर, ये आपका मिल्क हो जाएगा। तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा 6 × 12 लीटर, वाटर आपका 12 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि मिश्रण का 50% निकाल दिया जाए तो अंतिम दूध मिश्रण में दूध की बची हुई मात्रा कितनी है। आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर हमारे पास कोई बकेट है और उसमें दूध और पानी का मिक्सचर है दिया हुआ है और उसमें सब कितना भी लीटर पानी आप निकालिए तो रेशियो सेम ही होता है। अगर निकालेंगे भी तो रेशियो सेम रेशियो में निकलेगा। ठीक है, तो अगर 50 लीटर निकाला तो रेशियो में भी 50% ही निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 18 लीटर दूध है तो 50% निकलेगा, तो दूध जो है 9 लीटर ही निकलेगा। ठीक है, और वाटर भी हाफ ही निकलेगा। तो अगर यहाँ 12 लीटर दूध था, वाटर था पहले, तो अब आधा निकलेगा, तो ये 6 लीटर ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दूध की बची हुई मात्रा 9 लीटर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे पहले आपका 18 लीटर और 12 लीटर दूध और पानी का निकल गया, तो टोटल कितना लीटर हुआ, टोटल 30 लीटर हुआ। ठीक है, और 50% निकाल देता है तो बचा कितना, 15 लीटर अब बचा हुआ है। क्योंकि आप कितना भी पानी निकालिए रेशियो सेम ही होता है, रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो रेशियो पहले 3:2 था, तो अब भी 3:2 होगा। तो 3 2 5, 5 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3। तो आपको इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा 9 और 3 दूना 6। तो इस तरह से दूध की मात्रा 9 लीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए छोटा सा ट्रिक है, उसी से ही हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और वो ट्रिक क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस रेशियो में आप निकालेंगे वही रेशियो लास्ट में भी बचेगा और जितना निकालेंगे उसी रेशियो में वो वैल्यू निकलेगी।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक मिश्रण में 90 लीटर दूध है, 18 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। फिर इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, तो तीसरी बार प्रक्रिया बदलने के बाद बची हुई दूध की मात्रा कितनी है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। प्रोसेस लेंदी है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। आपको करना क्या है, जैसे 90 लीटर अगर वो दिया है तो 90 लीटर आपको एज इट इज़ लिख लेना है। फिर कह रहा है कि 18 लीटर निकाला है, 90 में से 18 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना, 72। चूँकि फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 90, तो हमें 90 से डिवाइड कर देना है। प्रक्रिया ये कितनी बार चली है, 2 बार और चली है, तो हमें क्या करना है, 72/90 गुणे 72/90 ये कर लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 से 90 कट गया, और आप जब इसको करेंगे तो 9 दहाम 90, 9 अठी 72, 9 दहाम 90, 9 अठी 72, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 72 गुणे 64/100। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46.08 लीटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लगभग हम लोगों ने 6 से 7 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और इसी तरह से ये पहला पार्ट सीरीज़ का हमारे पहला पार्ट था, और आगे जो 2 से 3 पार्ट और इसके आएंगे, और काफ़ी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।